हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीजगणित। बीजगणित में ही अलजेब्रा। ओ, अलजेब्रा और बीजगणित तो एक ही बात है। अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, आज रैखिक समीकरण पढ़ना है और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। ठीक, तो मैं अपना इंट्रो दूं और फिर तुम अपना इंट्रो भी देना। चलो पहले इंट्रो ही करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मेरा नाम आदर्श है और मैंने मैथ फिजिक्स से ही बीएससी कंप्लीट की है। 2025 में ही 2025 में बीएससी कंप्लीट की है मैंने मैथ फिजिक्स से। और अब मैं आईआईटी बीएचयू से आईआईटी जेम एंट्रेंस के थ्रू वो कर रहा हूँ एमएससी। ठीक है, आईआईटी जेएम जो होता है आईआईटी कंडक्ट कराती है एमएससी के लिए, मास्टर्स के लिए। किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स करनी हो तो उसके लिए कंडक्ट कराती है। उसके थ्रू मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, ये क्वालिफाई करके। अब वहाँ से आईआईटी बीएचयू मिल गया था मुझे बनारस में, वहाँ से मैं आईआईटी बीएचयू से मास्टर्स कर रहा हूँ। और साथ में ही अपने वीडियो लेक्चर देता हूँ यूट्यूब पर। और जिसकी भी मैथ ज़्यादा वीक है, अभी मैं फिजिक्स के भी लगाऊंगा, मैथ और फिजिक्स के ही लेक्चर्स दूंगा। और हर एक यूनिवर्सिटी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और लगभग उन्हीं में से ही आएगा। ऑफलाइन भी मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, तो 50% तक, 50% प्लस भी आ जाता है। लगभग 20 क्वेश्चन बताता हूँ। ग्रेजुएशन में एमजेपीआर पे तो लगभग, क्योंकि एमजेपीआर रिपीट करता है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं और लगभग उसी में से ही आ जाते हैं क्वेश्चन सारे। लगभग अभी केमिस्ट्री का हुआ था, 75 में से लगभग 50 के लगभग में मेरे बताए हुए में से ही आया था। मतलब इस इतने हद तक मैं एमजेपीआर यूनिवर्सिटी को समझ गया हूँ तो अच्छे से, क्योंकि ये एमजेपीआर यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटी हैं काफ़ी। एमजेपीआई है, गुरु जम्बेश्वर करके कुछ, सीसीएसयू वगैरह, ऐसी यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन रिपीट करती है, तो इनके क्वेश्चन समझे जा सकते हैं कि ये इसमें आते हैं। ठीक है, तो लगभग मैं बता दूंगा कि हर यूनिवर्सिटी में कौन से क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियोस लेक्चर बनाऊंगा मैं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और अभी तो मैं सिर्फ अभी शुरू किया है मैंने यूट्यूब पर, बेसिक मैथमेटिक्स ही करा रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा, जिसको भी हो सके मैथ, जिसको भी पढ़ना है तो मुझको भी सपोर्ट हो जाएगा, उसको सेंड करना और सब्सक्राइब करवाना, जिनसे भी हो सके ये चैनल को सब्सक्राइब करवाना। और जब सब्सक्राइबर वगैरह थोड़े बहुत अच्छे हो जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा इस पर पढ़ाने में। और मैथ फिजिक्स, हायर मैथमेटिक्स भी कराऊंगा मैं, ग्रेजुएशन की, बीटेक बीटेक और बीएससी वगैरह की मैथ और फिजिक्स ही चलेगी बस इस चैनल पर। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स ही कर रहा हूँ। कुछ क्लासेस बेसिक मैथ की लगा दूंगा, लगभग 30 क्लास। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस और ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी वगैरह यही चलेगा। हायर मतलब 12th प्लस के ही चलेगा। सिर्फ 12th के क्वेश्चन अगर कोई बोलेंगे स्टूडेंट्स की 12th का भी करा दें तो 12th का करा दूंगा मैं मैथ फिजिक्स, नहीं तो 12th प्लस के ही चलेंगे बीएससी बीटेक वगैरह। ठीक है, तो जिसको भी पढ़ना है बेसिक मैथ वो लेक्चर सेंड कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो तभी लाइक करके जाना आराम से। ठीक है, और जिस भी टॉपिक पर तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर चाहिए उनका वो उसमें कमेंट में लिख देना कि ये टॉपिक नहीं आता है, इस पर लेक्चर देने, तो मैं उसी पर लेक्चर दे दूंगा। ठीक, तो अब हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं लीनियर अलजेब्रा से, लीनियर इक्वेशन से। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होती हैं जिनमें हाईएस्ट पावर 1 ही होती है बस। ठीक है, हाईएस्ट पावर जिसमें 1 हो, रैखिक समीकरण। जैसे कि समीकरण में इक्वल टू में 0 भी आता है, जैसे कि x प्लस 1, ये कैसे समीकरण है? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। x प्लस 1 प्लस वाई
ये रेखिक समीकरण है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। जो भी जैसे कि अल्फाबेटिक जो होते हैं अल्फाबेट वगैरह, उनकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो रेखिक समीकरण, और 2 है तो द्विघात समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन, और हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण बोलते हैं और लीनियर इक्वेशन को रेखिक समीकरण। अभी तो रेखिक समीकरण ही चैप्टर चलाऊंगा मैं, ये लीनियर इक्वेशन बाद में करेंगे। वो लीनियर इक्वेशन अभी कराऊंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में, मतलब द्विघात समीकरण बाद में होगा। तो इसका देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बहुत बेसिक मेथड बता दूंगा बस, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मतलब बेसिक कराना है बस, सॉल्यूशन आना चाहिए स्टूडेंट से। अभी मैं किसी बोर्ड वगैरह की या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, बस बेसिक करा रहा हूँ, बेसिक मैथ, जो जिसे पढ़कर हर किसी को लगभग मैथ आ ही जाएगी, फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी मैथ में, लगभग 30 क्लास लेने के बाद। तो शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर ये दो आ गए नंबर, x प्लस वो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई। अब इसमें से हम x और y फाइंड करें कि x और y की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू निकालना सीखेंगे अब यहाँ पर। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है ये। तो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ऐड करने पर देख लो, ऑन एडिंग मतलब जोड़ने पर, ऑन एडिंग इंग्लिश वाले ऑन एडिंग लिख देना, और हिंदी वाले जोड़ने पर, जोड़ने पर। देखो जोड़ने पर क्या होगा, इन्हें ये यहाँ पर ऐसे ही रहने देना, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और 2 3 इज इक्वल टू 0। मतलब 2x इज इक्वल टू -3, ये इधर को जाएगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 अपॉन ये 2 अपॉन में पहुंच जाएगा, x की वैल्यू ये आ गई। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रखने पर x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू, x का मान इक्वेशन फर्स्ट में, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। फर्स्ट में रख लेते हैं हम। x की वैल्यू -3/2, x की जगह -3/2 रख दिया, क्योंकि x की जगह -3/2 वैल्यू आई है तो x की जगह -3/2 रख दिया। प्लस वाई है, प्लस वाई, और 1 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये अब 2 इकन 2, जब इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं तो ये दोनों के डिवाइड में पहुंचेगा, कर दो 3 - 2 1 अपॉन में 2 है ही, बाई का आंसर ये आएगा। एक्स की वैल्यू ये आ गई और बाई की वैल्यू ये आ गई। दोनों में मतलब ये हो गई, इसकी विलोपन विधि कहलाती है ये निकालने की। ये सिर्फ इसका एक्स और वाई की वैल्यू निकालना देख लो बस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया तुम्हारा। कैसे किया, देखो पहले दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखा। अब मुझे अगर एक्स को काटना होता तो मैं माइनस करने पर लिखता और यहाँ माइनस लगा देता तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाई प्लस का माइनस का, तो मैंने बाई को ही कट कर दिया और एक्स जोड़ने पर लिखा है तो ये दोनों जोड़ लिया। लेकिन ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल हो गया कि बाई में से बाई जाएगा तो 0 बचेगा, मतलब कैंसिल कर दिया। और एक्स 2x 1 और 2 3। ठीक, और फिर ऐसे ही कर लिया सॉल्व, और x की वैल्यू जो भी आई वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, और इक्वेशन फर्स्ट में रखकर ये सॉल्व कर दिया, बाई की वैल्यू आ गई। ये अगर तुम इक्वेशन सेकंड में भी रखते हो x की वैल्यू, -3/2 थी x की वैल्यू, और माइनस बाई है इक्वेशन, अगर सेकंड में रखते हैं तो देखो क्या होगा। इक्वेशन सेकंड में -3 है, इधर इधर को जाएगा माइनस बाई इज इक्वल टू ये 3/2 हो जाएगा, प्लस का माइनस का इधर को जाएगा बराबर से इधर को, और ये प्लस का इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 3 - 4/2 क्या बचा, -1/2, और ये माइनस का y चल ही रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर
1 अपॉन 2, और वैसे भी 1 अपॉन 2 आया था। मतलब किसी भी इक्वेशन में रख लो x की वैल्यू, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, तो ये हो गई इसकी विलोपन विधि, x और y की वैल्यू निकालने की। ये क्वेश्चन जो आता है तुम्हारा इस तरीके से आता है, दो इक्वेशन देगा इसमें की, तो बोलेगा कि x और y की वैल्यू निकालिए। तो वो क्वेश्चन सारे इस तरीके से कर देने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन भी चेंज कर सकते, देखो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन मान ली से, और ये x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, चलो प्रॉपर क्वेश्चन ही लिख देता हूँ मैं। मतलब इन दोनों इक्वेशन में x y का मान ज्ञात कीजिए। ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मतलब दो इक्वेशन दे देगा और बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन दिस इक्वेशन। इन इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, एक्स और वाई का मान निकालिए। इस तरीके से क्वेश्चन लिख कर आता है। तो तुम्हें करना क्या है, एक इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लो, किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्योंकि लास्ट में नाम भी तो देना है कि x का मान इस इक्वेशन में रखने पर जो y की वैल्यू मिलेगी, या फिर इक्वेशन 2 में रखने पर या इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इसलिए नाम दे लेते हैं हम। ठीक है, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं, अब यहाँ पर जोड़ने पर या घटाने पर अगर जोड़ता हूँ मैं तो अब भी ये दोनों रह रहा है, एक को कैंसिल करना है, एक को 0 जरूर करना है, तभी एक का मान निकलेगा। अब यहाँ पर मैं माइनस करता हूँ तब भी ये y भी रह जाएगा एक, और ये तब भी x रह जाएगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ इक्वेशन टू में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ 2x हो जाएगा, और ये तो 2x है ही। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाऊं तो 2x से 2x कैंसिल, y का टर्म बचेगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब एक ही छोड़ना है। तो इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा कर लो 2 से तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y प्लस 6, 2 3 6 होता है ना, पूरे में करनी पड़ेगी। ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। अगर गुणा करोगे किसी भी नंबर से तो पूरी इक्वेशन में करनी पड़ेगी, ये नहीं सिर्फ एक से, पूरे से करनी पड़ेगी। अब देखो इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये थी इक्वेशन 1। अब माइनस कर लो, अब लिख लो घटाने पर, क्योंकि अगर यहाँ से घटाएंगे तभी तो यहाँ ये एक टर्म कैंसिल होगा। अगर 2x में से 2x घटेगा तो 0, मतलब कैंसिल हो गया। अब 4y में से 3y जाएगा तो y बचेगा सिर्फ, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस का, बराबर 0 है ही ये, 0 और 0 0। अब y की ये 2 इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 2। अब लिख दो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, समीकरण y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख लो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, y का मान -2 है, 2x प्लस 3 है 3, y का मान क्या है -2, ठीक है, प्लस 4 है, प्लस 4 बराबर 0। 2x 2 दिया 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 0। 6 में से 4 गया माइनस का 2, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो 2 माइनस का बचेगा। अब 2 इधर को जाएगा तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है। प्लस का अगर बराबर से दूसरी साइड को जाता है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का जाता है तो प्लस का। 2 इक्कन 2, तो एक्स बराबर क्या आया 1, दोनों की वैल्यू आ गई, y की 2 और x की 1। ये जो ट्रिक होती है इसे बोलते हैं हम विलोपन विधि। ये तरीका जो होता है, विधि जो होती है निकालने की एक्स वाई की वैल्यू, इसे बोलते हैं हम विलोपन विधि।
ठीक है, अब मैं समझ गए होगा, वैसे तो इजी ही है। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ और फिर तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा 2 क्वेश्चन करने। या अगर इंग्लिश वाले लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y की वैल्यू रखने पर 4x plus 3y minus 4 is equal to 0, 3x plus 2y plus 2 is equal to 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर प्लस करते हैं तब भी ये ऐड हो जाएंगे दोनों, मतलब कोई भी कैंसिल नहीं होगा। और माइनस करते हैं तब भी ये बच जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो y बचेगा और ये करेंगे तो x बचेगा, मतलब एक तो कैंसिल करना है, पूरा पूरा हटाना है, तभी एक की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, इसमें 2 से गुणा करता हूँ तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 6 और 4 मतलब बराबर नहीं हो रहा है, तो माइनस करने पर नहीं घटेगा। ठीक है, माइनस करने पर नहीं कटेगा, पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ कर दूँ 3 से मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई तो ये 6 हो जाएगा। तो 6y और 6y और फिर लिख दूँ घटाने पर तो एक कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करना है, हिसाब लगाना है कि कैसे क्या कैंसिल होगा। तो मैं इसमें 3 से गुणा करूँ और इसमें 2 से गुणा करूँ और फिर घटाऊँ तो ये y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म कैंसिल हो गया तो एक की वैल्यू आ ही जाएगी। तो कर दो, देखो समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड, माना तो है ही नहीं इसलिए मानते हैं हम, बनाते हैं नाम देते हैं ना कि इसका नाम फर्स्ट हो गया, इसका नाम सेकंड हो गया, तभी तो बताएंगे यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट में क्या करा है, समीकरण सेकंड में, इसलिए हमें नाम देना पड़ता है, मानना पड़ता है कि इसका नाम ये मान लिया और इसका ये मान लिया। अब समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट में 2 से और समीकरण सेकंड में 3 से। अब यहाँ 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 6y माइनस 4 बराबर 4 दूनी 8, इसमें भी तो होगा 8 बराबर 0। ये हो गई समीकरण थर्ड, इसे भी समीकरण का नाम दे दो। अब यहाँ तो गुणा कर दी ना, तो इससे अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये माननी पड़ेगी, तो इसे थर्ड मान लो। अब यहाँ से 3 से गुणा करो, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर 0। इसे मान लो इक्वेशन 4। मतलब हर एक जो नई समीकरण बनेगी उसे नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे मैंने नाम दे दिया 3 और इसे दे दिया 4। अब लिख लो घटाने पर, तो घटा दो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब जो सिंबल मैंने नीचे लगाया है वो मान्य होगा, वैलिड ये होगा। अब ये वाला नहीं देखा जाएगा कि ये प्लस लगा ये प्लस लगा, नहीं, नीचे वाला। और घटाने पर जो लगाते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो अब मैं यहाँ प्लस लगाता, अगर यहाँ माइनस होता तब प्लस, विपरीत चिन्ह लगाते हैं यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6y में से 6y जाएगा तो 0। अब 8x में से 9x जाएगा तो माइनस का 1x, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब यहाँ पर 8 और 6 14, देखो लो, ठीक है, 14 बराबर 0। अब 14 इधर को जाएगा तो माइनस का x बराबर 14 हो जाएगा, माइनस इधर को जाएगा तो माइनस का 14 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 14। अब y की वैल्यू निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में रख दो। अब चलो इक्वेशन 2 में रख देते हैं, x की वैल्यू, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वो इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में रख दो। x की वैल्यू क्या आई है, माइनस के 14, 3 है गुणा माइनस का 14, क्योंकि सेकंड में रख रहे हैं तो 3 है और x का माइनस का 14 रख दिया, प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही तो है इक्वेशन फर्स्ट, वो सेकंड, प्लस माइनस माइनस,
मतलब माइनस प्लस माइनस, और चौथा दिया 42, चौदह एकम 14 दूनी 28, चौदह दिया 42 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2y, अब ये माइनस का बराबर से इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का इधर को जाएगा तो माइनस को हो जाएगा बराबर से इधर को, और 42 है, ये 42 40 नहीं, 42 में से 2 गया तो 40 बचा, और ये 2y, तो 2 इकन 2 और 2 दो, 2 की गुणा 20 से करेंगे तो 40, तो क्या आएगा y बराबर 20। तो x की और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -14 और y की वैल्यू 20। ये वैल्यू अच्छा होता क्या है, मतलब क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका भी तो कोई मीनिंग होगा। तो पहले चलो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है नोट करना है नोट कर लो, रोक कर वीडियो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट। ये दो वैल्यू आई हमारे पास। अब बताता हूँ मैं, चलो ये मान होता क्या, मान हम निकालते क्यों हैं, क्या है ये मान, क्या आया, x की वैल्यू -14 और y की वैल्यू 20। तो इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, देखो x की वैल्यू -14 रखो, 4 गुणा -14, और y की वैल्यू क्या आई है 20, रख दिया -4, इक्वेशन फर्स्ट यही थी। 14 चौक 14 एकम 14 28, 14 दिया 42, 14 चौक 56, माइनस प्लस माइनस माइनस के 56 प्लस 20 दिया 60 -4 बराबर 0। 60 में से 4 गया 56 प्लस का, और ये माइनस का 56 है, क्या आया बराबर में 0, क्या आया ये सब इसे कट कर, 56 में से 56 गया 0, 0 बराबर 0। देखो जो वैल्यू जो निकालते हैं हम मान, वो ऐसे मान निकालते हैं कि इन दोनों समीकरण में, ऐसे मान निकालो कि इन दोनों समीकरण में रखने पर, x और y रखने पर दोनों ही 0 आ जाए, बराबर में 0 जब ही तो लिखते हैं हम कि इसके बराबर 0 है और इसके बराबर भी 0 है, मतलब x और y की वैल्यू ऐसी निकालनी है कि इन दोनों समीकरण में रखने पर 0 हो जाए। देखो 0 हो गया, ये मैंने x और y की वैल्यू रखी, तो यहाँ पर भी रख के देख लो, ये भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू रखो 3 गुणा -14 प्लस 2 गुणा 20 प्लस 2 बराबर 0, 14 42 प्लस माइनस माइनस प्लस 20 दूनी 40 प्लस 2 बराबर 0। अब देखो 42 और 40, ये माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा, 42 में से 40 जाएगा वो, हाँ 42 में से 40 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का बड़ा है, और प्लस 2, माइनस प्लस कैंसिल 0 हो गया माइनस। ठीक, इसलिए ये मान निकालते हैं हम। अब दो दो क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, जो भी आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में करके बता देना, जो भी आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो, x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 में 2x प्लस 3y माइनस 4 और 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों क्वेश्चन में x y, x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बता देना, जो भी दोनों का आंसर आए। और अगर वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कमेंट में बताना कैसी लगी, और शेयर जरूर कर देना अपने क्लासमेट्स को। ठीक।